छुकुम टिकिस बन्या ट्युक मई दीन आंगन दाय मत्सरांगन सूट खुर मोरुक टांगन तल। आप पास हो गए। सब आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से कल सीज़ फायर का ऐलान हुआ है लेकिन अभी भी ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्या कहेंगे? सब देखिए, ये तो यही लोग जानते हैं इनके ऊपर क्या मुसीबत बीत रही है। जब ये गोले फटते हैं तो इन्हीं के घरों के ऊपर होते हैं। हमने देखे परसों यहाँ पर हमारे इलाकों में भी थोड़ा थोड़ा हुआ तो कितने हम डरे हुए थे। जिन बच्चों ने अपना बचपना इसी में देखा है वो उनके कितने मुश्किलात होंगे और इनके दिलों पे कितना खौफ तारी हुआ होगा। हमारी पार्टी का मंशूर है ये, आपने देखा होगा महबूबा जी परसों खून के आंसू रो रही थी, इसीलिए क्योंकि उसको एक दर्द था कि बच्चे क्या करते होंगे। आज वो उड़ी पहुंच गई है वहाँ पर। हमने इनको दावत की थी, किसी को भी आना होगा, हमने सोशल मीडिया पे दिया था ये आएंगे, बैठे, अगर किसी मुश्किलात होगा तो ये आए हैं। तो जो मेरे कारकुनान हैं, ये मेरे साथी हैं, इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की, इनका देखभाल कर रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, हम कब तक ये देखते रहेंगे? हमने बहुत सहा है, इस कश्मीर ने बहुत सहा है। पिछले 70-80 सालों से हमने ये जंग सहे हैं। जंग दो मुल्कों के बीच हो रहा है लेकिन मुश्किलात हमें हो रही। लड़ाई पानी की है, मुश्किलात कश्मीरियों की है। जंग पानी का है, तकलीफ़ हमें है। तो हमें ये समझना चाहिए, दोनों मुल्कों को हम गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के, हमें अब इस मुश्किलात से निकाल दीजिए। हमारे बच्चे, ये बच्चे भी आपके हैं। हम प्राइम मिनिस्टर आप इंडिया को भी कह रहे हैं, आपके ये सब बच्चे आपके हैं। आपको ही ताकत है कि आप ही निकाल सकते हैं इसको। आज आप पहल कर लीजिए कि ये एक बार ये ख़त्म होना चाहिए। हम भी चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम भी चैन के सांस लेना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अमन से रहें। हमें भी ये डर नहीं लगना चाहिए कि बाहर गोला फटेगा। हम अपने प्राइम मिनिस्टर से ही गुजारिश कर सकते हैं, दूसरे से तो कर नहीं सकते। हम उन्हीं को कहते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने आपको बड़ा रुतबा दिया है, ताकत दी है। आप हमें पहल कर लीजिए कि इससे हम निकल जाए। अगर नहीं, ये आपके बच्चे हैं, आपके कश्मीर के, आपके मुल्क के बच्चे हैं, आप ही कर सकते हो, हमें पूरी उम्मीद है। तो अभी जिस तरह से जंगबंदी का ऐलान हुआ है लेकिन ये फिर भी मुतमईन नहीं है, कह रहे हैं कि शेलिंग उधर से हो रही है और इस तरह इन्होंने बहुत अरसे तक इस तरह के वाक़ात देखे हैं। ये कह रहे हैं जब तक मुकम्मल तौर पर वहाँ पे इस पर अमलावरी नहीं होती तो ये वापस तब तक नहीं जाएंगे। तो इनके लिए किस तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़, कुछ कोई आपकी जानिब से कोई सुविधा यहाँ पे रखी गई? जो हम खाएंगे वो ये भी खाएंगे, जहाँ हम बैठेंगे हमारे लोगों ने इनको घर छोड़ दें। यहाँ पर हमारे वर्करों ने अपने घर छोड़े, खुले छोड़े हैं। और भी है, अगर और भी कहीं पर परेशानियाँ हैं उनके लिए भी घर का बंदोबस्त करके रखा है। हम भी खाएंगे, ये भी खाएं, हमारे बच्चे भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। जब तक ये जंग है या सबों के लिए है, इसमें हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है, हमें इकट्ठे रहना है। आप पेट बढ़कर अगर नहीं खाएंगे, आधी आधी रोटी सब खाएंगे, कोई मुश्किलात नहीं। जब तक इनको पूरा इत्मीनान नहीं बैठेगा कि हालात ठीक हो गए हैं तो कि हम घर जा सकते हैं, अब हमें डर नहीं है, जब तक इनके दिलों से खौफ नहीं निकलेगा तब तक हम इनको पूरा इंतज़ाम करेंगे। ये इसकी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा यही है कि इससे मुश्किलात से हम निकलने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सीनियर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर यासिर रेशी हमसे बात कर रहे थे। तो इनका ये कहना है जब तक ये लोग वापस नहीं जा सकते, जब तक ये यहाँ पे बैठेंगे, इनके लिए मुकम्मल तौर पर यहाँ पे इंतज़ाम किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद हसन।